पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, खुशी से, बहुत बड़े आनंद से हम प्रभु के पास आकर वचन सुनने के लिए और प्रभु से ये वचन हम सीखने के लिए प्रभु ने ये मौका दिया है। इसलिए सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। ये वचन आज के लिए नहीं और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और हमारे भविष्य में जो बाधा है, सारे बाधाएं प्रभु दूर करते हैं। क्योंकि वचन भेजकर प्रभु चंगा करते हैं। वचन में शक्ति है, जीवन है, इसलिए पवित्रीकरण है। इसलिए हम हर एक वचन हम हृदय में संजो कर रखना और ऐसे वचन द्वारा चलने के लिए हम प्रार्थना करना। और आज हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 हम पिछले भाग में इसका इंट्रोडक्शन फरीसियों का मनोभाव, फरीसी, सदूकी, धर्मशास्त्री और याजक गण। प्रिय मित्रों, ऐसे लोगों के आगे प्रभु ने कितने कठोर शब्द में बात किया है, लेकिन पापी लोग, व्यभिचारी लोग, नाकेदार और सब प्रभु के पास कितने मित्र जैसे, लेकिन ये फरीसियों के आगे प्रभु का मनोभाव और प्रभु का बात शब्द कठिन है। कारण क्या है? कौन है यह फरीसी? प्रिय मित्रों, ये हमारे जीवन में ऐसे फरीसी का मनोभाव यह भी हम पहचानना चाहिए, हम में है। ये कैसे ये फरीसी का मनोभाव और कैसे ये फरीसी लोग ऐसे प्रभु के नियम पालन करने के लिए ऐसे नया नियम और अपने से बनाया और ऐसे पालन करने के लिए अलग करने और स्वर्ग राज्य में और स्वर्ग में हम अलग है और ईश्वर के आगे हम अलग है। मतलब ईश्वर हमारे दूसरे लोगों से हम अलग है। हमको ईश्वर को अनुभव करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए और शुद्धिकरण और हम में है और समझदार व्यक्ति हम है और भलाई करने वाले हम है, प्रार्थना करने वाले हम है। ऐसे प्रिय मित्रों, ये फरीसियों का ये मनोभाव ये बहुत बड़ा खतरनाक बात है। इसलिए प्रभु ने कितने बात ये बड़े पाप है और हमारे लिए स्वर्ग राज्य के विरुद्ध हमारे अंदर ये बाधा, इसके बारे में प्रभु कहा है, लेकिन ये बात हम ज्यादा उसमें महत्व नहीं देता है। लेकिन प्रभु ने कहा ये स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए व्यभिचार के बारे में और हत्या के बारे में नहीं, ये बाधा यह है। पहले हम अध्याय 12 में 12 हम पढ़ता है, क्या हृदय में जो भरा है वो मुंह से बाहर निकलता है, बाहर की ओर आता है। मतलब शब्द, निगम्य शब्द, नेगेटिव शब्द, निरर्थक शब्द, वो हम स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए ये बातें हमको बाधा है, प्रभु ने कहा। लेकिन हम कितने निगम्य बातों द्वारा और हम बात करते हैं, निगम्य बातों द्वारा प्रभु को, ये वचन को तुच्छ समझते हैं और बड़े हत्यारा को और ऐसे अत्याचारी को हम और व्यभिचारी को हम दोष लगाते हैं। लेकिन इससे बड़ा पाप हमारे अंदर है। अभी ये अध्याय 15 में फरीसी मनोभाव, उसमें प्रभु ने कहा डोंगियों, ये हृदय का ये मनोभाव है, मूर्खता, पाखंड यह है प्रिय मित्रों। इसलिए हम ये मुख से मुझे आदर करते हैं। नबी एलिया ने इसके बारे में कहा था, भविष्यवाणी की है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं यह मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र है, मनुष्यों के हुए
मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र है। ये नियम हम बोझ है, हमको बोझ है प्रिय मित्रों, इसलिए ये बोझ हमको सहायता नहीं करते हैं। और ऐसे नियम बनकर, ऐसे नियम बनाया, लेकिन इसके बाद लोगों को और बहुत, पहले 10 आज्ञाओं दिया, वो 10 आज्ञा वो मनुष्यों को पालन करने के लिए बहुत मुश्किल है। फिर इसमें जुड़े हुए 613 नियम और भी है, ये सब पालन करने के लिए उसमें परास्त हो गए हैं। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति ये पुराने नियम के अनुसार ये पूरा ऐसे पालन करने के लिए चाहते हैं तो नहीं सकेगा। लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं। आत्मा वो सब जो भलाई, नया नियम में एक व्यक्ति जो भलाई करते हैं वो करने के लिए ईश्वर उसे सहायता, मतलब ईश्वर करते हैं, आत्मा करते हैं, आत्मा द्वारा, आत्मा से संचालित होकर वो करते हैं। ये है दोनों उसके बीच में फर्क। अपने वैभव है, अपने प्रभाव है, अपने शक्ति है, ये ऐसे अपने एक्सपीरियंस द्वारा, अपने प्रभाव, अपने क्षमताएं द्वारा, अपने बुद्धि द्वारा, अपने ऐसे कठिन परिश्रम द्वारा कोशिश करते हुए हम स्वर्ग राज्य प्रवेश करने के लिए चाहते हैं। ये पुराना नियम। लेकिन नया नियम ऐसा नहीं है, अपने से कुछ नहीं कर सकते, सब ईश्वर करते हैं। प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर की आत्मा, जो भलाई करते हो ईश्वर की आत्मा है, और जो प्यार करते हो ईश्वर की आत्मा है। इसलिए रोमन 5:5 ईश्वर के प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। इसे हमको प्यार करने के लिए हमारे प्यार नहीं है, मनुष्य अपनी इच्छा से, और जो प्यार करने चाहते हैं वो फेल हो जाएगा, पराजित हो, विफल हो जाएगा, सफल नहीं होगा। प्रिय मित्रों, इसलिए आज के दिन में ये बातें और हम और बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। मतलब 15 हम में, हमारे अंदर के स्वर्ग राज्य के विरुद्ध जो मनोभाव हम में, और स्वर्ग राज्य के विरुद्ध आत्मा का ये अभिषेक के लिए, स्वर्ग राज्य के विरुद्ध आत्मा के अभिषेक में हमारे वादा क्या है, और हमारे अंदर ऐसे जो वादाएं वो समझने के लिए, समझ जाने के लिए ये इम्पोर्टेंट बात है। लास्ट 14 हम क्या पढ़ा है? हम स्वर्ग राज्य में वादाएं, मतलब विपरीत दिशा में, विपत्ति के बीच में ऐसे एक व्यक्ति प्रलोभन के समय और कैसे बढ़ते हैं, स्वर्ग राज्य में कैसे बढ़ते हैं। अभी स्वर्ग राज्य में बढ़ने के लिए अभी हम में क्या समस्याएं? आत्मा के विरुद्ध, आत्मा का अभिषेक, आत्मा में हमको आनंद नहीं है, शांति नहीं है, और जीवन में और भलाई करने के लिए नहीं सकते, और सच्चा ये मुक्ति का अनुभव हम में नहीं, और लगातार ऐसे हमारे जीवन में ये आत्मा का अभिषेक हमको यह प्राप्त करने नहीं सकते। इसलिए इसके विरुद्ध क्या है हमारे अंदर, बाधा क्या है, दिक्कत क्या है, ये समझने का विषय। इसलिए छोटे छोटे बातों को हम उल्लंघन करते हैं, वो इतना बड़ा बात नहीं है, हम ऐसे तुच्छ समझते हैं। इसलिए बात हमारे शब्द द्वारा, ये शब्द का हमसे हृदय में से, इसलिए हृदय, ये फरीसी लोग क्या दोष लगाते हैं, वे और अपने शिष्यों के विरुद्ध ये बात किया है, वो बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। मतलब यह शरीर के शुद्धिकरण के बारे में नहीं, ये धर्म के अनुसार कुछ नियम है, ऐसे कुछ ये शुद्धिकरण है, वो नहीं किया है इसके बारे में। इसलिए प्रभु ने शुद्ध और अशुद्ध की व्याख्या अभी देने के लिए, और शिष्यों को ये व्याख्या के बारे में ये व्याख्या देते हुए हमको वचन मिला है। इसके बाद ईसा ने पद संख्या 10 में 15 पद संख्या 10 में, इसके बाद ईसा ने लोगों को पास बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो।
जो मुख से आता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, बल्कि जो मुख से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये वचन और दूसरा तरह से हम ये पढ़ा था, मतलब एक व्यक्ति के हृदय में, ये पढ़ेंगे 12 अध्याय 12 में, जो हृदय से भरा है वह तो मुख से बाहर आता है। अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। इसलिए यह अशुद्धता क्या है, पवित्रता क्या है, धर्मशास्त्री और ये फरीसी के मनोभाव, इसलिए प्रभु ने हमें समझ जाते हैं। एक फरीसी प्रभु के पास आने पर और ये पापी लोग, व्यभिचारी लोग प्रभु के आने पर फर्क इसमें है, क्योंकि अशुद्धता वे हम देखते हैं वो पापी है, वो नाकेदार, ऐसे अपने को लूकास अध्याय 18:9 में अपने को धर्मी मानते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। ऐसे मानव फरीसियों का मनोभाव, अपने को धर्मी मानते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं, क्योंकि हम एक व्यक्ति हमारे आगे आने पर ओ कौन सा पाप किया है, उसके अंदर कितने ये धर्म के विरुद्ध और भलाई नहीं है और धर्म के विरुद्ध, वो हम सबसे पहले हम इसके विषय में, इसके अनुसार हम उसे मानते हैं। इसलिए मित्रों, प्रभु ने कहा मुख से जो बात बाहर की ओर निकलते हैं और जो बात अंदर की ओर जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसमें हमको समझ में आएगा, जो मुख में आता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, बल्कि जो मुख से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। बाद में शिष्य आकर ईसा से बोले, क्या आप जानते हैं कि फरीसी आपकी यह बात सुनकर बहुत बुरा मान गए हैं। मतलब एक नो कॉम्प्रोमाइज, अनकॉम्प्रोमाइजिंग वॉर जैसे, क्योंकि यह मनोभाव कितने हम में और सबों के जीवन में ये स्वर्ग से अलग रहते हैं। ईश्वर के यह कृपा, ईश्वर के यह प्यार, वो ये तुच्छ समझते हैं। प्रभु ने इसलिए कहा, ईसा ने उत्तर दिया, मत्ती का अध्याय 15:13 में ईसा ने उत्तर दिया, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ा जाएगा, उन्हें रहने दो। वे अंधों के अंधे पथ प्रदर्शक है। यदि अंधा अंधे को ले चले तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। प्रिय मित्रों, ये अंधे पथ प्रदर्शक करते हैं तो क्या होगा, दोनों कुआं में, कुंड में गिर जाएगा। इसलिए हम ये माँ बाप को आदर नहीं करने के लिए यह नियम में वे लोग क्या नियम बनाया है, मंदिर में चढ़ावा, मंदिर में भेंट दान देता है। इसलिए हम माँ बाप को, क्योंकि आप लोगों के ये आदर करने से बदल हम मंदिर में दान दिया है। ऐसे माँ बाप को आदर नहीं करते हैं, वचन को उल्लंघन करते हैं, वचन को तिरस्कार करते हैं। इसलिए अपने को स्वयं न्यायी हो, धर्मी है और समझदार है और भला मनुष्य है, ऐसे ये समझते हुए क्या करते हैं, ईश्वर के विरुद्ध। ये हमारे आगे पीढ़ी को भी हमारे जीवन में और अभिशाप का कारण बन जाता है। इसलिए प्रभु इतने कठोर शब्द से कहा है, इतने कठोर शब्द से प्रभु ने कहा है। और ये हम 23 मत्ती का सुसमाचार 23 ये फरीसियों के बारे में, ये फरीसी
के बारे में प्रभु ने क्यों ऐसे कहा है और इसके विषय में और हम और समझ में आएंगे। मतलब 23 शास्त्रियों धर्मशास्त्री और फरीसियों का पाखंड के बारे में क्या लिखा है अध्याय 23 पद संख्या 4 में, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते हैं। प्रिय मित्रों, यह नियम लोगों को सहायता नहीं करते, फिर भी बोझ है। और ऐसे ये बोझ देते हुए सहायता भी नहीं है। इसलिए वचन में फिर हम आगे बढ़ते हैं, उंगली से, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते हैं, मदद नहीं चाहते हैं। इसलिए दूसरों को देखते हुए, नाकेदार को देखते हुए, पापी को देखते हुए, और इसलिए लूकास का सुसमाचार में प्रभु ये फरीसी कैसे प्रार्थना करते हैं, एक नाकेदार पापी कैसे प्रार्थना करते हैं, उदाहरण दिया है। और किसके प्रार्थना प्रभु के आगे पहुंच गया है और किसके प्रार्थना पर तिरस्कार किया है। कारण क्या है? ये ओल्ड टेस्टमेंट पुराना नियम और नया टेस्टमेंट नया यीशु सेंस, ये सुसमाचार में यीशु का मनोभाव, और नया विधान में हम ये फरीसियों का पुराने विधान के अनुसार ये फरीसियों का मनोभाव, थोड़ा फर्क है प्रिय मित्रों। इसलिए ये हमको बोझ है। इसलिए हम ये बोझ का कारण क्या है? ये शास्त्रियों के बारे में इसलिए फिर क्या क्या लिखा है, ये 7 धिक्कार, मतलब पापियों को मैं पापियों के लिए, धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूं, ढूंढते हुए, खोजने, बचाने आया हूं। लेकिन शास्त्री और फरीसी लोगों के आगे प्रभु ने क्या कहा? धिक्कार, ढोंगी, शास्त्रियों और फरीसियों ढोंगी। कितने बार प्रभु ने यह बात किया है, ये व्यभिचारी को देखते हुए नहीं, हत्यारा को देखते हुए नहीं, शास्त्रियों को, फरीसियों को देखते हुए प्रभु ने कहा है। मतलब एक कितने खतरनाक बात, एक कठोर शब्द है, बड़ा पाप है। ये हृदय में ये प्रभु पर ये विश्वास नहीं है, अपने शक्ति और अपने बुद्धि और अपने परिश्रम द्वारा स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करेंगे, ऐसे नियम हम पालन करते, नियम हम बनते हैं, नियम पर हम चलते हैं, और दूसरे को देखने पर हमको उपहास। प्रिय मित्रों, इसलिए ये 7 वर्डों की शास्त्री और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। मत्ती 23 पद संख्या 13 में, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो, तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते, और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे ये कोड़ी नियम के अनुसार प्रभु के पास आ नहीं सकते, स्पर्श करने नहीं सकते। लेकिन कोड़ी हे समुदाय में ऐसे नियम के अनुसार उनको और उसके ये रास्ते से चलने नहीं सकते, किसी के साथ बात नहीं कर सकते। प्रिय मित्रों, वो प्रभु यीशु को स्पर्श किया मतलब मृत्यु है, ऐसे श्राप है। ऐसे एक श्रापित व्यक्ति दूसरे किसी को स्पर्श करते हैं तो उसे मार डालना है। हालेलुया। प्रिय मित्रों, ये कोड़ी ने अंदर यह विश्वास, शायद मैं अभी प्रभु यीशु को स्पर्श करने पर यहूदियों के नियम के अनुसार मुझे मार डालेगा, हत्या, मृत्यु है। नहीं तो प्रभु से प्रार्थना करने पर ऐसा भी ऑप्शन है, प्रभु क्षमा देते हैं और प्यार करते हैं और शुद्ध करते हैं। प्रिय मित्रों, वो प्रभु के पास आया है, वो प्रभु के पास आए। इसलिए हम पापियों के लिए और क्या नियम बनाया है, ये एक बड़ा एक
उसका नाम अभी भूल गया है, उस वो बड़ा एक किताब उसने लिखा है, उसमें और पुराने नियम पालन करने के लिए वो कोशिश किया 1 साल। फिर उसने कहा बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार वो बड़ा अमेरिका से एक बड़ा और एक आदमी है, उसने कहा है घर में जब ऑफिस में वापस आया, लेकिन पत्नी बोला वो चेयर में कुर्सी में नहीं बैठना। क्यों? वो कुर्सी में मैं नहीं बैठा। कारण क्या है? ब्लीडिंग, और स्त्री को ब्लीडिंग। इसलिए प्रिय मित्रों, पुराना विधान में वो ब्लीडिंग के समय और स्त्री को मंदिर में आना वो मना किया है। और ऐसे एक एक ये रोग, बीमारी, श्राप, ऐसे प्रिय मित्रों ये प्रभु के आगे लोगों को आने के लिए कितने रुकावट है, इसलिए रोक देते हो। ढोंगी शास्त्री और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, एक चेला बनाने के लिए तुम जेल और थल लांग जाते हो, और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगुना नारकी बना देते हो। अंते नेताओं, ऐसे एक एक बात ये शपथ खाता है प्रभु ने, ये धिक्कार धिक्कार धिक्कार, तुम लोगों को धिक्कार है ढोंगियों। प्रिय मित्रों, ये बात इतने ये कठोर शब्द बोलने का कारण क्या है? क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। यहाँ प्रभु यीशु ने ये स्वर्ग राज्य के विषय में हमें इतने अच्छा से सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, ये प्रभु दया और अनुकंपा दिखाने के लिए हम में, हमारे जीवन में दया और अनुकंपा वो प्रकट करने के लिए आया है। लेकिन यहूदी लोग तिरस्कार करते रहे। कारण क्या है? मन में ये कठिन भाव है, पत्थर जैसे कठोर भाव है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह बदलना है। कारण क्या है? हम एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे सोचने पर हम हमारे अंदर दया और करुणा, ये दया अनुकंपा नहीं प्रकट करते हैं तो क्या होगा? ये फरीसियों का मनोभाव हमें स्वर्ग राज्य से अलग करने के लिए कारण बन जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा मत्ती का सुसमाचार में एक बात, दोष ना लगाओ, दोष ना लगाओ, दोष नहीं लगाओ, जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाम से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये विषय, इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करते हैं तो ये मनोभाव, हम बहुत प्रार्थना करते हैं तो, उपवास करते हैं तो किसके लिए, क्या के लिए? प्रभु ने कहा ये सावधान रहो, क्योंकि फरीसी लोग, शास्त्री लोग ऐसे उपवास करते हैं तो, भिक्षा दान देते हैं तो, प्रार्थना करते हैं तो वे लोग प्रशंसा दूसरों से चाहते हैं मेरे नाम में, और लोग बोलना मेरे नाम ओ सब लोगों के आगे, और ऐसे प्रशंसा का पात्र बनने के लिए ऐसे भिक्षा दान देता है, ऐसे मुझे आदर करने के लिए, आदर दूसरों से आदर मिलने के लिए। लेकिन आप ऐसे ये गुप्त ऐसे ना मत करो, सावधान रहो। आपको प्रतिफल कौन देना है? दूसरों से नहीं, ईश्वर से मिलना है। ईश्वर आपको आदर करना है। इसलिए ये संसार में से जो ऐसे आदर चाहते हैं वो ईश्वर का शिक्षण नहीं। इसलिए गलातियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 10 में ये सुंदर वचन हमको पढ़ने के लिए मिला है, और अच्छा वचन है गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 10। मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूं, मनुष्यों का अथवा ईश्वर का? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। इसलिए मेरा सेवा किसके लिए? ये मनुष्यों से प्रशंसा मिलने के लिए नहीं। ऐसा है तो मैं ईश्वर का सेवक नहीं हूं। इसलिए ये मेरा मनोभाव
और फर्स्ट कोरिंथियंस अध्याय 15 इसके बारे में ये संत पौलुस ने कहा। संत पौलुस ने उसके जीवन के हर दुर्बलताओं को, मतलब वो इतने बड़ा अत्याचारी है यीशु के विरुद्ध, वो ऐसे स्वभाव थे, लेकिन अभी बदल गया है। वो हमें सिखाते हैं, मैं जो कुछ भी हूं ईश्वर की कृपा से हूं। फर्स्ट कोरिंथियंस अध्याय 10 पद संख्या, फर्स्ट कोरिंथियंस अध्याय 15 पद संख्या 10, मैं जो कुछ भी हूं ईश्वर की कृपा से हूं, और मुझे उससे जो कृपा मिली है वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया, मैंने नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। मैं नहीं, प्रार्थना मैंने नहीं किया है। स्तुति और आराधना और भलाई का कार्य घोषणा करते हैं और भलाई करते हैं और विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन मेरे शक्ति मेरा नहीं है, ये कृपा ईश्वर की कृपा है। यह नया नियम में ये फर्क यह है, नया नियम और पुराना नियम में मनोभाव यह है, इसमें फर्क यह है, मनोभाव आत्मा सब देता है, आत्मा है, लेकिन हमारे अंदर आत्मा के विरुद्ध यह पाप है। मैं अपने से प्रार्थना करेंगे, मैं अपने से ये प्रार्थना करते हुए, उपवास करते हुए भलाई और ऐसे दूसरों के आदर मिलेगा, दूसरों से ये प्रशंसा मिलेगा, ले ऐसे अनुग्रह, ऐसे हमारे अपने प्रभाव वैभव द्वारा, अपने शक्ति द्वारा, ये सोच ठीक नहीं है प्रिय मित्रों। इसलिए पुराने विधान में अच्छा एक भाग है, नबी मूसा हाथ ऊपर उड़ाकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चढ़ा है, क्योंकि अमलेकी लोग इस्राएलियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आया। युद्ध में अमलेकी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मूसा ने क्या निर्णय लिया? दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करने के लिए निर्णय लिया। लेकिन प्रिय मित्रों, क्या हुआ है, ये पढ़ने के लिए बहुत अच्छा बात है, हमको एक बात समझने के लिए, मतलब अपने से प्रार्थना करते हैं तो हम सब लोग बोलते हैं नबी मूसा प्रार्थना किया इसलिए वे लोग अमलेकियों के विरुद्ध ये हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करने के लिए, और नबी मूसा तैयार थे और इसलिए ऐसे प्रार्थना करते हुए ये विजय पाया है। हम ऐसे पढ़ते हैं। सच बात क्या है? ये बात सच है, लेकिन पूर्णता नहीं है। मतलब नबी मूसा ने हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना किया, ये सच बात है, लेकिन मूसा ने योशुआ से कहा अपने लिए आदमी चुन लो और कल सुबह अमलेकियों से युद्ध करने जाओ। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा के आदेश के अनुसार योशुआ अमलेकियों से युद्ध करने निकला और मूसा, हारून तथा हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तब मूसा हाथ ऊपर उठाए रखा था, तब तक इस्राएली प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमलेकी प्रबल हो जाते थे। प्रिय मित्रों, मूसा नबी को अपने इस्राएली प्रजा ही युद्ध में और अमलेकी के विरुद्ध युद्ध करते हैं, लेकिन विजय तक ना ले जाते हैं, विजय नहीं प्राप्त करते हैं। कारण क्या है? नबी मूसा का हाथ, इस्राएली नबी मूसा का हाथ गिरा देता है। अपने से हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करने के लिए भी उसको नहीं सकते हैं। निर्णय लिया था, अच्छा बात है, लेकिन नहीं। इसलिए हारून और हूर दोनों मदद करते हैं। इसलिए फिर हम पढ़ते हैं, जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हारून और हूर उसके हाथ संभालते रहे, और पहला इस ओर से और दूसरा उस ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा।
योशुआ ने अमलेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। कौन अभी प्रभु, कौन ये नबी मूसा का हाथ ऊपर उड़ाकर ऐसे रखने के लिए मदद किया? हम सब लोग नबी मूसा का हाथ और ऐसे ऊपर उड़ाकर नबी मूसा ऐसे प्रार्थना किया इसलिए, लेकिन उसको नहीं सका है। दूसरे दो लोग प्रार्थना उसे मदद किया है, इसलिए हम पहले ऐसे बोला वो नबी मूसा हाथ ऊपर उड़ाकर प्रार्थना किया इसलिए युद्ध में विजय पाया। इसमें थोड़ा समस्या है, यह पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। कारण क्या है? पूरा क्रेडिट नबी मूसा को देता है। प्रिय मित्रों, इससे बड़ा बात, आमने सामने रंग भूमि में, युद्ध क्षेत्र में ये शत्रुओं कितने अस्त्र शस्त्र धारण करते हुए इस्राएलियों के विरुद्ध युद्ध करते हैं। ये युद्ध में लीडर कौन है? इस्राएलियों के लिए युद्ध करने के लिए, इस्राएलियों को, इस्राएली सेना को ये लीड करने के लिए योशुआ के बारे में हम बात नहीं करते हैं। ये कितने बुरे बात है। प्रिय मित्रों, दुखमय बात है, क्योंकि नबी मूसा हाथों पर का प्रार्थना किया इसलिए इस्राएली लोग युद्ध में विजय पाया। हम ये बोलने पर यह योशुआ क्या किया है हम भूल जाते हैं। इसलिए हम ये दोनों, मतलब जब ये नबी मूसा ने कहा आप जाओ युद्ध करने के लिए, मैं जाऊंगा, मैं वहां पहाड़ पर, योशुआ है ऐसे मत बोलो, पहाड़ पर चढ़कर वहां प्रार्थना करने के लिए आसानी है, वेरी इजी है, वो हम करेंगे। आप ये शत्रुओं को आमने सामने युद्ध करो, रंगभूमि में युद्ध चलाने के लिए आप आओ। प्रिय मित्रों, ये योशुआ का ये युद्ध में योशुआ का ये कितना, उसका ये पार्टिसिपेशन कितना अधिक है, लेकिन हम ये नहीं बोलते हैं। अभी हम बोलेंगे ओ योशुआ भी इसमें, नबी मूसा हाथ ऊपर उड़ाकर प्रार्थना किया, लेकिन वो भी उसको पूर्ण रीति से उसको ऐसे और नहीं सकते थे। दो लोग उसे मदद करने के लिए आया और वे लोग, और अभी योशुआ भी, और इसके विषय में फिर पूर्णता नहीं है। मतलब वे लोग युद्ध करते हैं और वे लोग प्रार्थना करते हैं, सब ठीक बात है, लेकिन क्यों वे लोग विजय पाया है? महिमा किसका है? हम, प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करते हैं, सही बात है, हम युद्ध करते हैं, सही बात है, लेकिन ये युद्ध में ये सफलता कौन प्रदान करते हैं? ये बात हमको समझ में नहीं आते हैं। मतलब हम भूल जाते हैं। इसलिए मैं इतना दिन प्रार्थना किया, 3 महीना इसे प्रार्थना लगातार बाइबल पढ़ा और ये उपवास किया और लगातार ऐसे प्रार्थना करते 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 हमको छुटकारा पाया है और अनुग्रह मिला है और चंगाई पाया है और हम गर्व करते हैं। प्रिय मित्रों, ये कृपा प्रभु ऐसे वचन पढ़ने के लिए प्रेरणा, आत्मा की कृपा दिया है, अभिषेक प्रभु दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये हम स्वीकार करते, ईश्वर की महिमा है, ये ईश्वर ने विजयी और युद्ध ईश्वर ने किया है, लेकिन हम समर्पण किया है। मतलब यह है, ये ईश्वर के प्रेरणा के अनुसार समर्पण करने के लिए, जो अपने को ईश्वर के आगे, नबी मूसा ऐसे समर्पण किया और योशुआ ऐसे समर्पण किया, ऐसे लोगों द्वारा प्रभु स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करते हैं। स्वर्ग राज्य निर्माण, इसलिए हम मध्यस्थ प्रार्थना में, हम मध्यस्थ प्रार्थना दल के सभी लोग ये समझना चाहिए, हमें प्रार्थना, दूसरे कोई प्रार्थना नहीं करते हैं और दूसरों के जीवन में ऐसे पाप है, दूसरों के जीवन में ऐसे पश्चाताप नहीं है। प्रिय मित्रों, यीशु का मनोभाव क्या है? उनके अपराधों के लिए मैं ऐसे वो क्रूस पर मरा है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये क्रूसित यीशु हमें क्या सिखाते हैं? ये हमारे एक कलीसिया का उत्तरदायित्व यह भी है,
ये क्रूस मृत्यु द्वारा प्रभु बजाया है, मुक्ति प्रदान किया है। ये संदेश नहीं छिपाना, ओ हम घोषणा करना, दूसरों के आगे देश देश में, गांव गांव में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक संदेश, सुसमाचार फैलना है, वो स्वीकार करना है, पहचानना है। इसलिए कलीसिया मतलब हम है, इसलिए हम द्वारा, हमारे प्रार्थना द्वारा लोगों के आगे हम ये घोषणा में और हमारे ऐसे जीवन भलाई हम करते हुए, मतलब ईश्वर के अधीनता में हम समर्पण करते हुए, हम द्वारा पापियों के लिए प्रार्थना करना, ये हमारे अंदर के करुणा दया का भाव। किसी से विरुद्ध वो पाप किया है, वो अपराधी है, उसके घर में ऐसे दुर्घटना आया है, उसके घर में ऐसे अभिशाप है, उसके परिवार ऐसा है, उसका स्वभाव ठीक नहीं, पूर्वजों ठीक नहीं है, और ऐसे पाप, प्रिय मित्रों, ऐसे हम दोष लगाते हैं तो हमारे अंदर ये मनोभाव, फरीसियों का एक मनोभाव है। इसलिए यह मनोभाव द्वारा हमको यीशु के पास हमको खड़े नहीं कर सकते। ये हमारे उत्तरदायित्व है, इसलिए इसमें हम ये स्वर्ग राज्य के विरुद्ध हम में ऐसे मनोभाव है तो शुद्ध करने के लिए, इसलिए प्रभु ने कहा जो पौधा पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा। इसलिए कहा जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ा जाएगा। क्या है ये? प्यार के विरुद्ध हमारे अंदर के एक सोच विचार है, और ये दूसरों के विरुद्ध ऐसे दोष लगाने का, ऐसे दूसरों के ये बुराई हम देखते हैं, वो बुराई के बारे में दोष लगाते हुए ऐसे स्वभाव, ये आदत, फिर मित्रों ये हम समझना चाहिए। इसलिए जो बात ये पुराना नियम के अनुसार अभी भी हमारे अंदर, ये मानव बुद्धि के अनुसार मानव ऐसे बनाया है, ऐसे मनुष्यों के बनाए हुए नियम अभी भी हमारे अंदर है, वो निकालना चाहिए। ऐसे पौधा, ये पौधा मतलब ऐसे इसमें जड़ है हमारे हृदय में, और ऐसे जुड़े रहे हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आज ये शुद्ध और अशुद्ध की व्याख्या प्रभु ने इसे कहा है, और ये हमारे हृदय इसलिए शुद्ध करने के लिए, ये हृदय के अशुद्धता क्या है और हृदय में नैतिक ये नियम क्या क्या है, फिर हम आगे हम नेक्स्ट डे हम इसके बारे में प्रार्थना करेंगे, इसके विषय में हम मनन चिंतन करेंगे। इसलिए आज हो प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, हमको ऐसे अनुग्रह प्रभु से प्राप्त करने के लिए, जो नियम प्रभु के प्यार के विरुद्ध और स्वर्ग राज्य में हमको प्रवेश करने के लिए हमारे अंदर जो बाधा है, और आत्मा के अभिषेक के विरुद्ध हम में जो ऐसे बातें और गलत बातें, वो प्रभु के आगे हम आज समर्पण करते हैं। प्रभु शुद्ध कीजिए। जो ईश्वर को प्यार करते उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर ने उन्हें सभी बातों में कल्याण के लिए सहायता करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु एक बड़े पापी को देखने पर वो दोष नहीं लगाता है। कितने पाप बढ़ गया है, वहां कृपा बढ़ जाते हैं, कृपा अनुकंपा प्रभु प्रकट करते हैं। इसलिए ये हमारे प्रभु कितने अधिक से अधिक हमें प्यार करते हैं। इसलिए हम ये स्तुति और आराधना के समय, ऐसे प्रार्थना के समय अंदर के बुरी आदत, ऐसे बात सब छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और प्रायश्चित के रूप में, पश्चाताप के रूप में और विनम्रता से प्रभु के पास आकर प्रार्थना करे, मेरे हृदय को प्रभु शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को प्रभु शुद्ध कीजिए। जो पिता ने रोपा नहीं वह उखाड़ा जाएगा, वो जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ने लगाए हुए जो पौधा वो दृढ़ बने रहेगा। इसलिए प्रभु के उपस्थिति में हम प्रार्थना करेंगे, नए आशीष के लिए, नए अभिषेक के लिए हम अभी प्रार्थना करेंगे।
जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का एक तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का एक तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का एक तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का एक तंबू उखाड़ा जाएगा। कोग में अपने हाथों से तुझे संवारा था, न जाने कितने ही उसने सपने सजाया था। कोग में अपने हाथों से तुझे संवारा था, न जाने कितने ही उसने सपने सजाया था। पर हुआ क्या आज तेरा जीवन उजड़ गया, बर्बादी के जाल में तू यूं ही फंस गया। पर हुआ क्या आज तेरा जीवन उजड़ गया, बर्बादी के जाल में तू यूं ही फंस गया। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का एक तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का एक तंबू उखाड़ा जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये संतों के जीवन में और शहीदों के जीवन में प्रभु कितने अपने आशीष प्रदान किया है, अनुग्रह प्रदान किया है। हम हमारे जीवन में ऐसे कृपा बरसाइए प्रभु, कृपा बरसाइए से हम प्रार्थना करेंगे। ईश्वर के नियम के विरुद्ध, प्यार के विरुद्ध हमें जो जो बातें और जो ऐसे स्वभाव, वो प्रभु हम प्यार का दूसरों के विरुद्ध, ये ऐसे कितने हम प्यार के विरुद्ध बात किया। अभी प्यार का अनुभव प्रभु, प्यार का और अभिषेक हम में प्रभु आशीष हम में प्रदान कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। जब उसने रोपा था तुमको अपने बाग में, कितनी अच्छी लता थी, कितनी अच्छी डाली थी। जब उसने रोपा था तुमको अपने बाग में, कितनी अच्छी लता थी, कितनी अच्छी डाली दी। पर हुआ क्या डालियां ये जंगली हो गई। मीठे फल के बदले देखा कड़वे फल लगे। पर हुआ क्या डालियां ये जंगली हो गई। मीठे फल के बदले देखो कड़वे फल लगे। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का एक तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का एक तंबू उखाड़ा जाएगा। अपने शरीर को और तन मन को, अपने परिवार को और ऐसे सभी क्षेत्रों में प्रभु के विरुद्ध जो जो वचन है, प्रभु के विरुद्ध, प्रभु के वचन को उल्लंघन करने के लिए ऐसे जो जो प्रेरणा प्रभु शुद्ध कीजिए।
हम सभी रोगियों को, पापियों को, देश के सारे इंसान के जीवन में प्रभु आशीष, प्रभु से आशीष बरसाइए, हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। कृपा, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया, प्रभु की अनुकंपा प्रभु प्रकट कीजिए। हम स्तुति करेंगे। ये बदन है तेरा बंदे ईश्वर का भवन, महिमा और सम्मान से किया था परिपूरण। ये बदन है तेरा बंदे ईश्वर का भवन, महिमा और सम्मान से किया था परिपूरण। परगुआ क्या उजड़ गया यह ईश्वर का मंदिर, नाद का निवास अब तो हो गया घंडघर। परगुआ क्या उजड़ गया यह ईश्वर का मंदिर, नाद का निवास अब तो हो गया घंडघर। पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का एक तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का एक तंबू उखाड़ा जाएगा। प्रिय मित्रों, अभी हम प्रार्थना करेंगे। क्यों स्वर्ग से आशीष हम में नहीं है, और क्यों हम पाप बंधन में, और पाप बंधन से हमको छुटकारा नहीं, ये अभिशाप से छुटकारा नहीं। हमारे मनोभाव, हृदय शुद्ध करने के लिए प्रिय मित्रों, अभी प्रभु हमसे चाहते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन के विरुद्ध जो वचन हमारे अंदर है, और ये दूरता के कारण, शैतान के दूरता के कारण, और हम में ऐसे लोग मोह माया, तो संसार के बहकाने वाले मोह माया में हम गिर गए हैं। अभी छुटकारा के लिए हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं। सारे इंसान एक साथ मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया के अधिकारियों के साथ मिलकर, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, सभी संतों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। रोगी अभी स्वस्थ हो जाए, पाप बंधनों से छुटकारा मिले, रोग बीमारी से छुटकारा मिले, अभिशाप के बंधन से छुटकारा मिले, अभिषेक मिले। हालेलुया, हालेलुया। मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। स्तुति 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 आराधना हो, स्तुति करते हैं। हालेलुया, आराधना 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 गाए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति आराधना हम करते हैं। प्रभु दिल से चाहता हूँ, मन से चाहता हूँ। प्रभु आइए, हृदय में आइए, शुद्ध कीजिए, दया कीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। सच्चा ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे, विवेक दे, पवित्र कर दे। यीशु मुझे स्पर्श कीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। यीशु मुझ पापी पर दया करो, मुझ पापी पर दया करो, मुझ पापी पर दया करो। स्पर्श करो प्रभु, दया करो, 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 दया करो। प्रभु दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। प्रभु दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया
करो। दया कीजिए प्रभु। हम प्रभु के आगे ऐसे परिपूर्ण समर्पण करते हैं कि किसी के विरुद्ध दोष नहीं लगाना, किसी के विरुद्ध ऐसे और दोष नहीं लगाओ। हम प्रभु के आगे ऐसे समर्पण करते हैं, जो पाप किया है और हमारे विरुद्ध अपराध किया है, वो प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। वो हम मध्यस्थ प्रार्थना में वो पापी के लिए, जो हमारे शत्रु जैसे ऐसे आचरण किया, वो व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी बहुत ये अंदर के ये बुराई, बुरी आदत छोड़ने के लिए, घमंड छोड़ने के लिए, नफरत छोड़ने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए प्रभु आशीष देता है। और शरीर में प्रभु मैं ऐसे सुख चाहते हैं, ऐसे मनोरंजन के लिए मैंने पाप किया है, और ऐसे पापों से शुद्ध कीजिए। परिवार में प्रभु आइए और मेरे जीवन में आइए। जीवन साथी और बच्चों और माँ बाप और पूर्वजों को समर्पण करते हैं। प्रभु प्रभु आइए, शक्ति दीजिए। सिर झुकाकर प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण हम ऐसे करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।